नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुका हूँ। रात का समय था, घर में सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी बाहर आंगन में पड़ रही थी। घर का माहौल कुछ अजीब सा था, जैसे खौफनाक साया उस पर छाया हो। ये वही घर था जहाँ कुछ ही दिन पहले तक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन अब वहाँ कुछ बदल चुका था। पढ़े लिखे और समझदार मियाँ ने अपनी दूसरी शादी कर ली थी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था और दूसरी पत्नी को घर ले आया। वह अपनी नई पत्नी के साथ खुश था, लेकिन पुराने रिश्ते के टूटने की पीड़ा और उसके दिल में कहीं न कहीं गहरी थी। उसकी पहली पत्नी, जो अब घर से बाहर हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और बच्चों का दिल भी टूट चुका था। लेकिन उसे फिर भी यह उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकले और वह फिर से घर लौटेगी। एक दिन पति ने तय किया कि वह रात में घर से बाहर जाएगा और देखेगा कि अब उसकी पत्नी पहले बच्चों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वह जानता था कि उसने जो किया था वह सही नहीं था, लेकिन उसे अपनी कई पर कोई पछतावा नहीं था। उसके दिल में एक डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ गलत ना हो जाए। वह रात को घर गया। दरवाजे पर हल्की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से आकर बाहर जा रहा हो। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं नज़र आ रहा था। अचानक उसकी नज़रें एक कोने में पड़ी और उसने देखा कि एक चीज़ उसकी सोच से बाहर थी। उसकी आंखें एक पल के लिए पथराई सी हो गई। वह देखता ही रह गया। सामने उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, बल्कि कुछ और था। एक औरत जो पूरी तरह से बदली हुई देखी रही थी। वह इस रूप में नहीं थी जैसे उसने पहले देखी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ डरावना छिपा बैठी हो। उसका चेहरा उतना साफ नहीं था और उसके बोलने पर कुछ खौफनाक सा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे किसी डरावनी कहानी में निकल कर आई हो। पति की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि वह कोई नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन उसकी स्थिति कुछ और ही थी। अब वह एक भूतिया रूप में बदल चुकी थी और वह पति को देख रही थी जैसे उसने कुछ बुरा किया हो। इस दृश्य में अब पति को इतना डराया नहीं। उसने हाथ से सब कुछ गिर गया। वह चुपचाप घबराया हुआ एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी सोच में डर और उलझन का माहौल था। क्या यह सच में उसकी पत्नी थी? और अगर हाँ, तो उसने क्या किया होगा? पति का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी यह औरत उसकी पत्नी है। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी भावना थी जिससे वह कभी समझ नहीं पाया था। वह औरत ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और पति की तरफ बढ़ने लगी। वह डरते हुए पीछे हटने गया, लेकिन अचानक वह ठहर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। तुम पति ने बुरी तरह से कांपते हुए पूछा। हाँ, यही मैं हूँ, उसकी पत्नी ने धीमी और खौफनाक आवाज़ में कहा। तुमने जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब देखा क्या हो रहा है। पति की आंख को चौड़ी हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। क्या यह सच में उसकी पत्नी थी या फिर कुछ और? उसने सोचा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जिस तरह से वह औरत सामने खड़ी थी, उसे ऐसा लगता था कि एक भूतिया प्रकट हो गई हो। तुम क्या कर रही हो? पति ने डरते हुए पूछा। तुम मर चुकी हो या फिर यह जीवित हो गई हो? उसकी पत्नी ने धीरे से मुस्कुराई और जवाब दिया। मैं नहीं मरी थी, तुमने मुझे मार दिया था और अब तुम भुगतोगे। पत्नी की यह बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इसमें फंसा। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल कर कितनी बड़ी भूल कर दी थी। लेकिन क्या अब वह स्थिति बदल सकती है? उसकी पत्नी ने एक कदम और बढ़ाया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी खौफनाक योजना का हिस्सा हो। अब तुम मेरी सज़ा भुगतोगे,
उसने कहा, और अचानक मेरे कमरे का तापमान गिरने लगा। पति कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जैसे पीछे बढ़े, उसकी पत्नी का रूप और भी अजीब होने लगा। उसकी आंखें में अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसके शरीर पर एक अजीब सी सहरीन आ रही थी। उसके चारों ओर हवा की एक ठंडी लहर दौड़ने लगी और अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। वह डर के मारे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने बुरी तरह से कांपते हुए पूछा। पत्नी के चेहरे पर अब क्रोध और गुस्सा की लहर थी। यह वही सजा है कि जो तुमने मुझे और बच्चों को दी थी। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। वह पत्नी के रूप में खड़ी थी, लेकिन अब वह एक खौफनाक प्रति बन चुकी थी। पति ने घबराहट में और डर से वह और भी शक्तिशाली हो रही थी। अब उसकी आवाज़ में कुछ गहरी गूंज थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आई हो। वह पत्नी अब कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसके चारों ओर एक काली धुआं सी लहर उठने लगी। तुमने हमें घर से बाहर किया, अब तुम देखो मैं तुम्हारी दुनिया में ख़त्म कैसे करती हूँ, उसने कहा। पति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि अब उसे अब गलती का सामना करना होगा। उसने सर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने क्या किया था। मैं तुमसे और बच्चों से माफ़ी चाहता हूँ। पत्नी ने उसे एक धरती हुई नज़र से देखा और फिर धीमे से हंसी। तुम माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ जो किया है वो अब कभी नहीं मिटेगा। वह कुछ कदम और बढ़े और अचानक उसके हाथों में काली जल की लहरें उभरने लगी। पति ने घबराते हुए कहा, तुम क्या करना चाहती हो? अब तुम देखोगे, पत्नी ने कहा। और अगले ही पल कमरे की रोशनी पूरी तरह से बुझ गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब पति ने अपनी आंखें खोली तो वह एक अजीब जगह पर खड़ा था। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था और उसके हाथों में एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। वह बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह वही घर नहीं था जहां वह अभी कुछ समय पहले था। कमरे में चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी हलचल हो रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर आई। वह उसे देखकर चौंकी। तुम कौन हो? पति ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूँ जो तुमसे कभी बहुत प्यार करती थी, औरत ने कहा। वह औरत उसकी पत्नी का ही रूप था, लेकिन उसकी आंखों में वही काले रंग की चमक थी। तुमने जो किया है वह अब तुम्हारे लिए खौफनाक सजा बनेगा। पति समझ नहीं पाया कि वह क्या हो रहा है। अब यह कुछ उसका खौफनाक भविष्य था। पति के दिमाग में अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। वह जिस औरत को अपनी पत्नी समझ रहा था, उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में गहरी काली चमक थी और उसका चेहरा भी अब उतना मासूम नहीं दिख रहा था जितना पहले होता था। वह औरत अब एक खौफनाक भूतनी बन चुकी थी और उसकी हंसी जैसे दीवारों में गूंज रही थी। तुम क्या चाहती हो मुझसे? पति ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। औरत ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुस्कान ने अब कुछ डरावना था। तुमने मुझे और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, तो अब तुम्हें वह सज़ा मिलेगी जो तुमने हमें दी थी, उसने कहा। पति ने डरते हुए कहा, तुम ठीक से सुनो। मुझे जो किया वह बहुत बड़ी गलती थी। मुझे पछतावा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? औरत ने मुस्कुराया और बढ़ गई। तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चे पछतावे का मतलब क्या होता है? पति का दिल धड़कने लगा। तुम क्या मतलब है? और औरत ने आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने हमें बिना किसी अपराध के घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा, लेकिन यह घर अब तुम्हारा नहीं रहेगा। यह घर मुझे चाहिए। पति ने आंखें फैल गई। तुम क्या कर रही हो? यह घर तो मेरा है। नहीं, औरत ने कहा, यह घर अब मेरा है। तुमने जो मेरे साथ किया वह अब तुम्हारी भुगतान होगा। वह औरत फिर से काले धुंध में लहर में बदलने लगी। पति का आंखों के सामने अजीब सी आकृतियाँ दिखाई देने लगी। कमरे में
वातावरण सर्दी हो गई था, जैसे सुरंदन में गहरी लहरों में कुछ अजीब सा गम डूब रहा था। वह औरत अब पूरी तरह से अदृश्य हो गई थी। पति घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। यह क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी पत्नी कहा था कि उसे मारने के बाद शांति नहीं मिली थी। क्या यह वही परिणाम था? क्या वह अब अपने किए की सजा भुगत रहा था? तभी कमरे में एक आवाज़ गूंजी। तुमने कभी मुझे नहीं पूछा कि मेरी क्या गलती थी। तुमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी, बिना किसी के दर्द को समझे। अब तुम्हारा समय है। पति ने डरते हुए मुड़कर देखा और वहाँ एक और अजनबी औरत खड़ी थी। वह औरत नहीं थी जो पहले दिखाई दी, बल्कि अब वह कोई और थी। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा उतना डरावना था। वह एक औरत थी की तरह नहीं, बल्कि किसी जानलेवा आत्मा की तरह लग रही थी। तुम कौन हो? पति ने कांपते हुए पूछा। तुम क्या समझते हो? उस औरत ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया। तुमने मुझे केवल एक सवाल पूछा था, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुमने कभी किसी का दर्द महसूस नहीं किया, जो कि भी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सवाल था। पति ने चुपचाप सिर झुकाया। मैं समझता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन अब क्या? उसने पूछा। उस औरत ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने अपनी औरत कदम बढ़ाए तो अचानक गायब हो गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। यह क्या था? पति ने डरते हुए कहा। तभी उसकी आंखों में सामने एक बदलाव हुआ। कमरे में एक बेफिली ठंडी महसूस होने लगी। वह अचानक एक नई स्थिति में आ खड़ा हुआ। उसका शरीर सुन्न हो गया था और उसकी नज़रें एक अजीब जगह पर टिक गई थी। वह वही घर था, लेकिन जब सब कुछ बदल चुका था कि उसकी पत्नी और बच्चों के कमरे में अब कुछ और थे। उसने देखा कि चारों ओर सब कुछ अव्यवस्थित था। दीवारों पर काले धब्बे थे और छत पर हल्की सी दीवारें उभरी हुई थी। क्या यह वह बुरा सपना था या उसकी सच्चाई थी? तुम क्या चाहते हो? उसने कांपते हुए पूछा। तुमने हमारी दुनिया में ख़त्म किया था, उसने अजीब आवाज़ से उत्तर दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुमने कभी यह नहीं जाना कि तुम दूसरों का दर्द क्या होता है, लेकिन अब तुम महसूस करोगे। सारे कमरे की दीवारों पर एक अजीब सी छाई बनने लगी, जो कि किसी अन्य दुनिया से आई थी। उस आवाज़ में फिर कहा, यह समय है तुम्हारे लिए सज़ा का समय। तुम उस सज़ा के नहीं बच सकोगे जो तुमने दूसरों की दी थी। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसकी पत्नी और बच्चों जो अब छोड़ गए थे, वे शायद अब लौटने वाले नहीं थे। क्या यह उनकी आत्माएं थी जो अब उन्हें सज़ा देने आई हैं? पति का मन घबराया हुआ था। वह कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वह किसी और का क्या पूछे। घर के अंदर सब कुछ बदल चुका था। यह वही घर नहीं था जहां एक कुछ दिन पहले खुश था। तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है। एक और आवाज़ गूंजी। अब तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। वह बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने सामने एक काला धुआं था और वह अंदर से घबराया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उसकी गलती का परिणाम था। अब उसे अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जैसे ही पत्नी ने अपनी आंखें खोली, उसने सामने एक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। हमारे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और पूरी घर में एक अजीब सी महलोल फैल गई थी। चारों ओर घना अंधेरा छा और उसकी सांसें तेज हो गई थी। अचानक वह महसूस करने लगा कि उसकी दिल भारी हो गया है, जैसे उसका शरीर ही उसने छोड़कर चला जा रहा हो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? उसने कांपते हुए कहा। कि उसकी आवाज़ में डर था और वह खुद से उस सज़ा से बचने की कोशिश कर रहा था जो उसे मिल रही थी। तुम क्या समझते हो? वही गहरी आवाज़ आई। तुमने मेरी और बच्चों की हालत की थी। तुमने घर को अपनी गलती से तोड़ा और अब तुम्हारी बारी है। उसकी आंखों में सामने कमरे में तापमान तेजी से गिरने लगा। अब कमरे की दीवारों पर घुमावदार हो रही थी, जैसे कोई अजीब सी शक्ति उन्हें दीवारों के अंदर समाई हो।
पत्नी को बच्चों की आवाज़ अब जैसी दीवारों में आ रही थी और यह आवाज़ डरावनी और खौफनाक थी। पति ने हिम्मत जुटाई कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन क्या तुम मुझे सच में सज़ा देने चाहती हो? सज़ा? तुमने कभी यह नहीं समझा कि सज़ा देने से पहले किसी के साथ क्या कर रहे हैं? आवाज़ फिर से गूंजी उठी। अब तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा जो मैंने और बच्चों ने झेला था। अब तुम भुगतोगे। सारी दुनिया जैसे गिरने लगी थी। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन वह किसी जगह नहीं पहुंच पा रहा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। वह फिर से वही भूल करने जा रहा था जिसे वह अब तक समझ नहीं पा सका। अचानक कमरे की हल्की सी रोशनी आई, जैसे कोई अनजान दरवाज़ा खुला हो। पति घबराया हुआ था, लेकिन वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह रोशनी के कदम रखने वाला था, एक औरत की चीख सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी तेज़ और डरावनी थी कि उसकी पूरी रूह कांप उठी। तुम कहाँ जा रहे हो? वह औरत की आवाज़ थी, जो अब शारीरिक रूप में सामने खड़ी थी। वह उसी औरत का रूप था जिसे उसने पहले कभी अपनी पत्नी समझा था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था और उसके शरीर पर अजीब सी छपाई दौड़ रही थी। तुम कौन हो? पति ने घबराते हुए पूछा। मैं वही हूँ जिसे तुमने नराकरा था, वह औरत धीमे से बोली। तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी सोचें ने सीमित और ख़त्म हो चुकी हैं। तुम अब मेरी हाथों में हो। पत्नी का रूप अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी नफरत और गुस्सा था। उसने हमें बाहर किया, लेकिन अब वह तुम्हें इस घर से बाहर जाने होगा। तुम्हारी आत्मा अब मेरी नियंत्रण में होगी। पति ने जोर से चिल्लाया, तुम मुझे क्या चाहती हो? वह औरत चुपके मुस्कुराई। अब तुम्हें वही सज़ा मिलेगी जो तुम्हें हमें दी थी। तुम और तुम्हारी आत्मा अब इस घर में के भीतर बंद रहेगी। तुम्हारा हर पल यही कटे जाएगा। पति ने अपनी आंखों में बंद कर ली, और लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वह फिर से उसी अजनबी जगह पर खड़ा था। वह वही घर था, लेकिन अब कुछ और था। दीवारों पर खून के धब्बे नहीं थे, बल्कि अब वह कोई और था। एक नई छिपाई और दीवारों में बाहर निकल रही थी। वह घबराया हुआ था, क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अकेला नहीं था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन सामने की छाया कुछ नहीं बोली। वह कुछ पल ही खड़ी रहा, और फिर अचानक ऐसी औरत की आवाज़ गूंजी उठी, जिसने कुछ नहीं चाहिए। तुमने क्या किया, उसका प्रतिफल अब तुम्हें भुगतना होगा। वह छाया अब पूरी तरह से एक औरत का रूप ले चुकी थी, और उसकी आंखों में वही डर था, क्रोध था जो पहले में से था। पति ने जोर से कहा, तुम क्या करोगी? औरत ने धीरे धीरे कहा, अब तुम यहाँ रहोगे। तुम्हारी आत्मा कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। पति ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन मैंने गलती की है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? माफ़ करना? औरत हंसी। तुमने हमें कभी माफ़ नहीं किया। अब यह तुम्हारी बारी है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। औरत ने धीरे से उसका और कदम बढ़ाया, और पति अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह महसूस कर रहा था कि उसे यही से भागना का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में भारीपन था। उसके कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। तुम जानते हो, औरत ने चुपके से कहा, तुम्हें जो किया उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। क्या तुम सोचते थे कि तुम्हारा द्वारा की गई गलती को बेफास जा सकेगा? पति की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाया लिया। मैंने जो किया वह बहुत बड़ी गलती थी। मैं जानता हूँ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? औरत की हंसी फिर से गूंजी उठी। माफ़ी और तुम्हारे लिए नहीं है। तुम वही करोगे जो हमने तुम्हारे साथ किया था। अब तुम भी कभी नहीं बाहर जा पाओगे। कमरे के चारों ओर अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। चारों ओर काले धुंधे की लहरें दौड़ने लगी। पति ने कांपते हुए चारों ओर देखा, और तब उसने महसूस किया कि वह किसी जलजल दुनिया में फंसा हुआ है। यह वह दुनिया नहीं थी जिसे वह जानता था। तुमने हमें दुनिया से बाहर किया था, औरत ने कहा। अब तुम खुद का उस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। पति का दिल जोर जोर से धड़कने रहा था। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती?
उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ अब फेंकी हो रही थी। तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। औरत ने कहा, तुम अब हमारी स्थिति में समझोगे, तुम हमारे जैसे महसूस करोगे। अब तुम्हारी बारी है। कमरे का अंधेरा और भी गहरा हो गया। अब उसे अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। पत्नी और बच्चों को यादों में उसके दिमाग में दौड़ रही थी। क्या वह वही था जो उसने कभी नहीं किया था? क्या या भी वह स्थिति में था जहां वह अपनी गलतियों का एहसास कर रहा था, या फिर वह अपनी सज़ा भुगतने जा रहा था? पति की हालत अब और भी खराब हो रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन वह अब अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था, जैसे कुछ और मौजूद हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कन जोर से सुनाई दे रही थी। वह महसूस समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन हो रहा था। क्या वह अभी भी अपने घर में था, या फिर यह कोई और दुनिया थी? तुमने हमें बाहर किया था। वही आवाज़ फिर से गूंज उठी। अब तुम्हें खुद को उस जेल से बंद महसूस करोगे जो तुम्हारे हमें दी थी। और औरत ने परछाई फिर से सामने आई, और अब उसने चेहरे से एक डरावनी मुस्कान थी। तुम मुझे माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन तुम क्या समझते हो? क्या माफ़ी से तुम्हारा पाप मिट सकते हैं? पति कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती को समझता हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। औरत हंसी, तुम नहीं मुझ समझते। अब तुम्हें वही भुगतना होगा जो हमें दिया था। क्या तुम समझते हो कि सब पलटने वाला है? एक तेज शोर आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है। अचानक कमरे की दीवारों हिलने लगी और एक नई शक्ति ने कमरे की पूरी तरह से घेर लिया। औरत का रूप और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखों में पूरी तरह से काली और हो चुकी थी, और उसकी चारों ओर एक धुंधा सा फैल रहा था। पति की आंखों में घबराहट से चौड़ी हो गई थी। यह वह औरत थी जिसे वह कभी जानता था। अब वह किसी और रूप में बदल चुकी थी। उसकी आत्मा के कोई अजीब सी शांति समाई हुई थी। कमरे का तापमान और भी ठंडा हो चुका था, और अब एक खौफनाक सन्नाटा था। वह ना तो भाग सकता था, ना ही कुछ कर सकता था। वह बस खड़ा था, एहसास और घबराहट बहुत। तुमने हमें घर से बाहर किया था, औरत ने धीरे से कहा। तुम घर के बाहर हो, लेकिन तुम कभी फंसे रहोगे। तुम्हारी आत्मा अब और भी कहीं नहीं जा पाएगी। पति ने डरते हुए पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्या कर रही हो? औरत हंसी, तुमने हमें कभी समझा नहीं। तुम्हारे लिए एक और कुछ आसान था, लेकिन तुम अब एक और महसूस हो गया कि क्या होता है जब कोई तुम्हारे साथ यही करे। अचानक कमरे में एक और अजीब बदलाव हुआ। दीवारों धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, और उसके सामने एक और अजनबी रास्ता देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह कोई तरीका है जिससे इससे बाहर निकलने का, या फिर यह एक जाल है जिससे उसे लिए रचा गया था। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर और बढ़ने लगा। उसकी आंखों में संदेह का था, लेकिन वह किसी भी हालत में यह नहीं चाहता था कि वह उसकी डरावनी शक्ति के घेरे में फंसा रहे। जैसे जैसे वह रास्ते के करीब पहुंचा, उसके दिल में धड़कन और तेजी होने लगी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल थे। क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था? क्या वह सच में इस दुनिया में था, या फिर उसकी आत्मा किसी और दुनिया में फंसी हुई थी? वह रास्ते पर चलने लगा। रास्ते के दोनों ओर अंधेरे में साए हुए थे, और उसके महसूस हो रहा था कि हर कदम पर एक साथ वह और भी घने अंधेरे में घिरता जा रहा था। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह घबराया हुआ फड़फड़ाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर था, और वह फिर से उसे रास्ते पर चलने लगा। फिर उसने देखा कि वह औरत की अनुमति उसकी ओर आ रही है। वह वही औरत थी जो पहले उसकी पत्नी के रूप में थी, लेकिन अब उसकी आंखों में और भी गहरी हो चुकी थी। वह औरत किसी विभूतिय शक्ति का रूप धारण कर चुकी थी, और उसकी चारों ओर एक अजीब सा घना धुआं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? औरत ने धीमी आवाज़ से पूछा। उसकी आवाज़ में कोई अनजानी शक्ति थी।
जो सीधी आवाज़ आत्मा से प्रवक्त कर रही थी। मैं सिर्फ बाहर निकलना चाहता हूँ, पति ने डरते हुए कहा। क्या तुम मुझे जाने दोगे? औरत ने उसकी तरफ देखा और फिर हंसी। तुम क्या समझते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? तुम हमारी दुनिया में हो और यहाँ से बाहर निकलने में कोई रास्ता नहीं है, पति ने कांपते हुए कहा। तुम मेरी मदद क्या नहीं कर सकती? मदद? औरत ने जवाब दिया। क्या तुम जानती हो कि मदद क्या होती है? तुमने कभी किसी की मदद नहीं की। अब तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि मदद देने के बजाय तुम्हें दूसरों की कितना तकलीफ़ दी। मैंने गलती की, पति ने कहा। मैं सच में पूछता रहा हूँ। औरत की आंखों में क्रोध और भाव था। तुमने कभी नहीं समझा और अब अपने पापों का भुगतान करोगे। कमरे में अचानक रोशनी की लहरें दौड़ी और सब कुछ चुप हो गया। पति ने देखा कि वह अब उसके घर में था, लेकिन इस बार कुछ और था। चारों ओर काले धुएं थे और साए थे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। यह वही घर था जहां उसने अपनी पत्नी को, बच्चों को बाहर निकाला था, लेकिन अब वह सब कुछ बदल चुका था। घर की दीवारों पर उसकी गलती की दिखवाही दे रही थी। यह तुमने दिखाई किया, औरत की आवाज़ गूंजी उठी। अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, पति ने डरते हुए कहा। क्या तुम सच में मुझे मार दोगी? औरत हंसी। नहीं, तुम मरने के बजाय इससे भी बुरी सज़ा पाओगे। तुम्हें यहाँ फंसा दिया जाएगा और तुम्हारी आत्मा कभी नहीं निकल पाएगी। अचानक कमरे में एक नई आवाज़ गूंजी। यह कोई अजनबी आवाज़ थी जो अब तक सुनाई नहीं दी थी। क्या तुम उस सच में समझते हो कि तुम बच सकोगे? आवाज़ ने पूछा। पति ने घबराते हुए पूछा। तुम कौन हो? वह अजीब आवाज़ फिर से बोली। मैं वह हूँ जिसने तुम्हें कभी नज़रअंदाज किया था। मैं तुम्हारे लिए कोई नई दुनिया लेकर आई हूँ। तभी कमरे की दीवारों में और काली हो गई और यह नई शक्ति ने उसे घेर लिया। यह अब तुम्हारी सज़ा है, आवाज़ ने कहा। तुम यहाँ फंसे रहोगे और तुम्हारी आत्मा को कभी भी बाहर नहीं जा सकेगी। पति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने यह समझ में आ गया था कि वह अब भूल से बाहर नहीं निकल सकता। वह अपनी गलतियों को पूरी तरह से एहसास कर चुका था, लेकिन क्या अब उसे माफ़ी किया जाएगा? वह खड़ा था, एहसास और घबराया हुआ था। उसने आसपास की दुनिया धीरे धीरे समेटने लगी और धीरे अंधेरे में साए हुए अपने अंदर समेटे रहे थे। अब तुम वह महसूस करोगे कि मैंने जो और बच्चों ने महसूस किया था। औरत की आवाज़ से फिर से गूंज उठी। तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। पति ने पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने पूरी दुनिया से उम्मीद तोड़ दी हो। वह समझ चुका था कि वह अपनी गलतियों को भुगतान कर चुका है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा था कि चैन से नहीं जीने दे रहा था। क्या अब वह कभी अपनी पत्नी के बच्चों में मिल पाएगा? क्या वह कभी इस डरावनी दुनिया से बाहर निकल पाएगा? कमरे में घना अंधेरा था और वह एक जगह पर खड़ा था, जैसे कोई जादुई शक्ति उसे सड़क कर रही हो। अचानक उसकी औरत की आवाज़ फिर से गूंज उठी। तुमने कभी किसी की मदद नहीं समझी, अब तुम देखोगे कि दर्द क्या होता है। पत्नी का रूप फिर से सामने आया। उसकी आंखों में अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। क्या तुम सच में समझते हो? उसने धीमे से पूछा। उसने हमारे साथ जो किया उसकी सज़ा अब तुम्हारे पास है। तुमने हमारी दुनिया तोड़ दी, अब तुम उसी दुनिया से रहोगे। पति ने आवाज़ कांपते हुए निकाली। कृपया मुझे जाने दो, मैं सच में पछता हूँ। औरत ने उसके शब्दों की कोई अहमियत नहीं दी। पछतावा? तुमने कभी हमारी मदद नहीं की, अब तुम हमारी स्थिति में महसूस होगा। पति को समझ आ गया था कि अब माफ़ी की कोई उम्मीद नहीं है। वह अपनी गलती का एहसास कर चुका था, लेकिन क्या यही वह समझ था जब उसे अपनी सज़ा पूरी करनी थी? क्या उसकी पूरी ज़िंदगी अब इसी अंधेरे और दर्द में फंसी रहेगी? उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन वह चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसे अब भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। तभी एक अजीब सा शोर हुआ, जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो। कमरे में रोशनी की कुछ लहरें दौड़ी और अंधेरे में एक नया रूप उभरा। वह औरत अब एक खौफनाक
आकृति में बदल चुकी थी और उसका चेहरा अब किसी साधारण रूप में व्यक्तित हो चुका था। तुमने कभी नहीं समझा, वह बोली। अब तुम्हें देखोगी कि क्या होता है जब किसी की आत्मा को तड़पने के लिए तोड़ दिया जाता है। पत्नी के रूप में वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तुमने हमें दर्द दिया था, अब और भी वही दर्द महसूस करोगे। तुम इस घर के बंद रहोगे और तुम्हारी आत्मा को कोई छुटा कर नहीं मिलेगा। पति ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, मैंने गलती की, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन औरत की आवाज़ अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह और भी अधिक खौफनाक हो गई थी। तुम्हारी आवाज़ जब कोई मायके नहीं रखती। तुम जिस सज़ा से डर रहे हो वह तुम्हारे अब मिल चुकी है। यह घर अब तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है और तुम अब कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाओगे। कमरे में चारों ओर काले धुएं और लहर दौड़ने लगी। पति के शरीर सुन्न हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वह हर पल यह महसूस कर रहा था कि वह कहीं ना कहीं कदे ना फंसा हुआ हो। उस और की हर एक और बात उसे अंदर तक हिला रही थी। वह अचानक एक अजीब सी छिपाई देखा था। दीवारों के कोई असामान्य ही हलचल हो रही थी, जैसे पूरी दीवारों की उसकी ओर बढ़ने लगी हो। कमरे के अंदर का माहौल अब और भी घना और डरावना हो चुका था। औरत अब उसकी करीब आ रही थी। तुम कभी भी समझ पाओगे कि मैंने और बच्चों ने क्या झेला है और तुम्हारे बारी है। पत्नी ने रूप और पूरी तरह से बदल चुका था। उसका आंखों में अब जलती हुई आग थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह अब एक खौफनाक भूतिया आकृति ले चुकी थी जो उसे घूर रही थी। पति ने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे वह मृत्यु की स्वीकार कर रहा था, उसने मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह कभी इस दर्द और अंधेरे के बाहर निकल सकेगा। तुम जानते हो, औरत बोली, तुमने हमारे साथ जो किया, तुम्हें सज़ा तो तुम भुगतोगे और यह सज़ा ऐसी होगी जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल डालेगी। तुम अब कभी भी उस दुनिया से वापस नहीं जा पाओगे जिसमें तुम पहले रहते थे। पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों को समझ लिया था, लेकिन क्या अब वह माफ़ी मिल पाएगी। उसने बहुत कुछ खो दिया था और अब वह महसूस कर रहा था कि शायद कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। क्या मैं कभी माफ़ हो सकता हूँ? उसने धीमे से पूछा। औरत हंसी। माफ़ी और तुम्हारे लिए नहीं है, तुम और मेरे साथ रहोगे और तुम्हारी आत्मा भी कभी नहीं लौटेगी। कमरे के अंदर अचानक एक और बहुत शोर हुआ। दीवारों पर खून के धब्बे फिर से उभर आए। यह वही घर था, लेकिन अब सब कुछ और भी भयानक और घना और चुका हो चुका था। हर दिशा में एक अजीब सी चुप्पी हुई थी, जैसे कोई अनजान खतरा घेर रहा हो। पत्नी का रूप अब और भी व्यक्तिगत हो चुका था। उसकी आंखों में पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसके शरीर से एक अजीब सी चुपचुपी लहर फैल रही थी। वह धीरे धीरे पति को और बढ़ा। तुमने हमें मारने के बाद चैन से सोने नहीं दिया और अब हम तुम्हें यह महसूस कराएंगे। पत्नी की आवाज़ में अब गहरी नफरत और गुस्सा था। तुम नहीं समझते, तुम्हारा समय अब और ख़त्म हो चुका है। तुम यह रहोगे और तुम्हारी आत्मा कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाएगी। पति अब पूरी तरह से टूट चुका था और वह महसूस कर रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी गलती ने उसे एक और अंधेरे और डरावनी दुनिया से फंसा दिया था, लेकिन अब वह जैसे किसी ने दूसरी उसकी आत्मा और समझ लिया था कि उसके बदलने आउट सुनाई दी। अचानक उसी औरत ने आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अब इस बार उसने नफरत नहीं बल्कि एक गहरी उदासी थी। तुमने अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वह धीमे से बोली। तुमने जो किया वह अब तुम्हारी आत्मा पर असर डाल चुका है, लेकिन क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगे। पति की आंखों में आंसू थे और वह उसने सिर झुका लिया। मैंने बहुत गलतियां की हैं और मैं जानता हूं कि अब वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती, उसने कहा। लेकिन क्या मुझे कोई मौका मिल सकता है। उसकी आवाज़ में कोई अब और उम्मीद थी जो पहले कभी नहीं थी। ऐसे वह समझ चुका था कि अगर वह सच में स्पष्टता
सकता है तो शायद उसके कुछ अच्छाई मिले सके। और वह औरत कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या तुम जानते हो, कभी कभी माफ़ी मांग पाना खुद से शुरू होता है। तुमने हमें जो दर्द दिया वह अब कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम खुद को माफ़ी कर सकते हो। अगर तुम सच में अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हो तो शायद यह तुम्हारे लिए एक दूसरे मौका होगा। पति ने नोक कर उसे देखा। ये क्या तुम सच में यह कह रही हो? वह कांपते हुए बोला। क्या मैं सच में खुद को माफ़ कर सकता हूँ? औरत ने धीरे से सिर हिलाया। यह तुम्हारा निर्णय है। तुम अब अपनी आत्मा को शांति देने का रास्ता चुन सकते हो। वह औरत अब कम डरावनी देखने लगी थी और पति को महसूस हुआ कि जैसे वह अपनी भारी बोझ से मृत्यु हो रहा हो। यह कोई औरत नहीं बल्कि उसकी गलतियाँ का ही रूप था, जो अब उसके एक अतीत सवाल पूछ रहा था। क्या वह अपनी अपराधी के सब उनका सकता है? पत्नी ने गहरे सांस ली और धीरे से कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे अब एक समझ में आ रहा है कि सच्ची माफ़ी आत्मा से आती है। मैं कभी भी बच्चों और पत्नी को इस तरह से नहीं छोड़ूंगा। मैं अब अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, कमरे का अंधेरा धीरे धीरे घटने लगा। दीवारों पर जो खून के धब्बे थे वह अब हल्के हो रहे थे। कमरे में एक नई रोशनी आ गई, जो पहले से कहीं ज़्यादा हल्की और शांत थी। औरत का रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब एक शांति मुस्कुराती हुई महिला की तरह दिख रही थी, जो अब उसे घूर नहीं रही थी बल्कि समझ रही थी। तुमने खुद को माफ़ कर लिया है, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम फिर से अपने परिवार के पास जा सकते हो और अपनी गलतियों को सीखते हुए एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। पति की आंखों में अब आशा थी। क्या तुम सच में अपने परिवार के पास जा सकता हूँ? उसने फिर से पूछा, जैसे वह यकीन नहीं कर पा रहा था। हाँ, औरत ने कहा, तुम्हें बस यह समझना होगा कि जीवन में सच्चाई और पछतावा सबसे ज़रूरी है। तुम्हारी आत्मा अब मृत्यु हो गई है। कमरे के अंदर रोशनी पूरी तरह से फैल चुकी थी और सब कुछ अब पहले से कहीं ज़्यादा शांत और हल्का लगने लगा था। पति ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसकी आत्मा अब मृत्यु थी और अब महसूस कर रहा था कि अब उसे अपने परिवार के पास लौटने का मौका मिल सकता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह वही घर था जहां एक पहले था, लेकिन अब वह घर हल्का और खुशहाल महसूस हो रहा था। बाहर सूरज की रोशनी छिपाई हुई थी और हवा में एक ताजगी थी। वह अब अपने परिवार के पास लौटने के लिए तैयार था। उसने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की और फिर उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला। घर के अंदर उसकी पत्नी और बच्चे थे, जो उसकी बिना शिकायत के वापस का इंतज़ार कर रहे थे। पत्नी ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम आ गए, वह धीरे से बोली। क्या तुमने सच में समझ लिया? पति ने सिर झुका लिया। मैंने समझ लिया। मैंने बहुत गलतियाँ की थी और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर सकोगी। मैं सच में सुधरना चाहता हूँ। पत्नी ने उसे गले लगा लिया। हम सब अपनी गलतियों को सीखते हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सोचा है और अब तुमने उसे महसूस किया है। हम सब फिर से एक साथ हो सकते हैं। पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और उसने दिल में एक गहरी शांति महसूस हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब राहत के थे। उसने महसूस किया कि उसकी माफ़ी मिल चुकी है और अब वह अपनी परिवार के साथ एक नई शुरुआत कर सकता है। घर में खुशी और शांति का माहौल था। पति ने सीखा कि सच्चाई माफ़ी सिर्फ दूसरों की नहीं बल्कि खुद के भी होनी चाहिए। उसके अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वो सुधरने का प्रयास किया। अब वह अपने परिवार के साथ अपने जीवन को नए सिरे पर शुरू कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, पति का रिश्ता मजबूत हो गया। उन्होंने एक बच्चे को अच्छे संस्कार दिए और उनके परिवार में प्रेम और समझ बढ़ी। पति का अब अपने कार्यों को और जीवन के हर पहलू में सजग था
और उसने कभी भी अपनी पिछड़ी गलती को नहीं भुलाएगा। वह हर दिन अपने परिवार के साथ खुश रहने के लिए काम करता था और उनके समझता था कि सच्चाई, माफ़ी और प्यार ही जीवन के शांति मिलती है। उनका ज़िंदगी अब पहले से ही कई ज़्यादा शांत और खुशहाल थी और वह सभी जानते थे कि उनके जीवन में बदलाव केवल उनके मन की गहराई में हुए एक बदलाव के कारण आया था। उन्होंने एक दूसरे का स्वीकार किया और उनके जीवन में सुख और शांति का एक नया अध्याय शुरू हो गया। धन्यवाद। समाप्त।